प्रीपोजिशन की अगली क्लास पढ़ेंगे दोस्तों, क्लास नंबर 9। आज हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन 8। आज दोस्तों हम 8 का प्रयोग सीखेंगे कि 8 का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके 6 पॉइंट अपने को याद रखने, 6 पॉइंट जिनके अंतर्गत हम 8 का प्रयोग करना सीखेंगे। दोस्तों इसका पहला पॉइंट है, आज से हमारे जो है वीडियो क्वालिटी भी बढ़ जाएगी दोस्तों। अपने बोर्ड पर जो है पहले प्लेस पढ़ रही थी, वो प्लेस अब नहीं पढ़ेगी। देखिए दोस्तों, इसका हम पहला यूज करते हैं, ये क्या करता है, इंडिकेट्स, इंडिकेट्स an exact point of time। ये क्या करता है दोस्तों, एक निश्चित जो समय है उसको इंडिकेट करता है, यानी कि व्यक्त करता है। एक निश्चित समय अवधि बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन 8 का। दोस्तों मैं साथ साथ आपको इसके जो एग्जांपल्स है वो भी बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए दोस्तों, टाइम कैसे बताए गए, एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम प्रीपोजिशन 8 का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, द टीचर came at 9 am। द टीचर केम, टीचर आया। देखिए दोस्तों, कम की सेकंड फॉर्म में केम एट 9 am। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर समय बता रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हमने कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया, 8 का। द टीचर केम एट 9 am, टीचर जो है वह 9 बजे आया। देखिए दोस्तों, अगला यूज हम देखते हैं इसका, इंडिकेट्स, इंडिकेट्स। ये देखिए दोस्तों, एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, उसके बाद एन एग्जैक्ट एज। देखिए दोस्तों, एन एग्जैक्ट एज, एग्जैक्ट एज बताने के लिए, उम्र बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन 8 का। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, सी लेफ्ट ऑफिस 8:40, 8:40। सी लेफ्ट, उसने छोड़ा। ये देखिए दोस्तों, लिव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। सी लेफ्ट ऑफिस 8:40, उसने 40 साल की उम्र में ऑफिस को छोड़ दिया। तो यहाँ पर एन एग्जैक्ट एज बताई जा रही है, फिक्स एज जो बताई जा रही है 40 वर्ष। एग्जैक्ट एज बताने के लिए, एग्जैक्ट एज दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन 8 का। इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन 8 का यूज किया। तीसरा देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एज हो गया। अब देखिए दोस्तों, प्लेस, इंडिकेट्स an exact place। अब देखिए दोस्तों, प्लेस में हम क्या क्या ले सकते हैं, स्थान के अंतर्गत स्कूल ले सकते हैं, ऑफिस ले सकते हैं, होम ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन ले सकते हैं, STATION। उसके बाद कॉलेज ले सकते हैं, और क्या लोगे, कोई फैक्ट्री ले सकते हैं अपन, कोई फैक्ट्री ले सकते हैं दोस्तों। इन सबको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन 8 का। देखिए दोस्तों, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, सी मेट मी एट रेलवे स्टेशन। देखिए दोस्तों, सेकंड फॉर्म है मेट की, MEET। इसकी सेकंड फॉर्म है दोस्तों मेट। सी मेट मी एट रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली। स्थान बताने के लिए हम प्रीपोजिशन 8 का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, वो मुझे
स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर मिली। तो स्थान बताने के लिए, एग्जैक्ट स्थान बताने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर? एट प्रीपोजिशन का। देखिए दोस्तों चौथा देखिए, इंडिकेट्स, इंडिकेट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा बताने के लिए, एंड यूज्ड, सॉरी यूज विद द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स। अब देखिए दोस्तों दिशा बताने के लिए, डायरेक्शंस दिशाएं बताने के लिए, और यूज विद द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों के नाम के साथ हम कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट का। देखिए दोस्तों मैं इसका पहला एग्जांपल ले रहा हूं। डायरेक्शंस दिशा बताने के लिए, द इंस्पेक्टर aimed at the thief, the inspector aimed at the thief। देखिए दोस्तों इंस्पेक्टर ने aimed at the thief, निशाना साधा। यहाँ aimed का मतलब होता है निशाना साधना, aimed का मतलब होता है निशाना साधना, है किसी की तरफ उंगली उठाना, क्यों बोल सकते हो आप। द इंस्पेक्टर aimed at the thief, यानी कि इंस्पेक्टर ने जो है किसकी तरफ इशारा किया? किसकी तरफ निशाना साधा? थिफ की तरफ, चोर की तरफ। तो देखिए दोस्तों दिशा बता रहा है यानी कि उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन एट का। दूसरा देखिए दोस्तों इसमें एग्जांपल, ये पहला हो गया, एक और दिखाता हूं मैं इसमें। फेस्टिवल से पहले, आई विल सी यू एट दिवाली, आई विल सी यू एट दिवाली, आई विल सी यू मैं तुम्हें देखूंगा एट दिवाली, दिवाली पर, मैं तुम्हें दिवाली पर देखूंगा। इसका मतलब है कि वो दिवाली पर मिलेगा उससे। देखो त्योहार के नाम के पहले हमने किसे यूज किया? प्रीपोजिशन एट का। आई विल सी यू एट दिवाली, यानी वो उसको दिवाली पर मिलेगा। देखने का मतलब है मिलना, ध्यान रखना दोस्तों। वो उसको किस पर मिलेगा? दिवाली पर मिलेगा। तो दिवाली एक फेस्टिवल है, त्योहार, जैसे होली है, दिवाली है, ये सब हमारे त्योहार हैं। तो त्योहारों के नाम के पहले हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन एट का। देखिए दोस्तों ये हो गया। मैं पांचवा पॉइंट ले रहा हूं दोस्तों इसमें, डायरेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों इंडिकेट्स, इंडिकेट्स रेट हो गया दोस्तों, दर, रेट वैल्यू, वैल्यू होगी दोस्तों। उसके बाद डिग्री होगी दोस्तों। उसके बाद नंबर हो गया दोस्तों, नंबर। इन सबको डिनोट करने के लिए, इन सबको प्रदर्शित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? एट का। रेट का मतलब दर, वैल्यू का मतलब कीमत, डिग्री विशेषण, एक एडजेक्टिव भी बोलते हैं दोस्तों, नंबर संख्या, संख्या बताने के लिए। अब दोस्तों मैं इसमें से आपको नंबर वाला बता रहा हूं एक एग्जांपल। ही estimated, he estimated the crowd, he estimated the crowd at 1000। ये एस्टिमेटेड उसने आकलन किया, अनुमान लगाया, द क्राउड भीड़ का, 1000, यानी कि उसने अनुमान लगाया कि इसमें लगभग भीड़ में 1000 इंसान है, 1000 इंसान है। किसके अंदर? भीड़ के अंदर। तो देखो एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड उसने अनुमान लगाया द क्राउड भीड़ का 1000, यानी कि उसने सोचा, अनुमान लगाया, आकलन किया। इसको आप आंका भी कह सकते हैं, आंका हुआ, अनुमानित भी कह सकते हैं, अनुमानित, या यूं बोल सकते हैं कि भीड़ में लगभग, उसने कहा कि भीड़ में लगभग 1000 व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नंबर है, नंबर के आगे हमने किसका यूज किया? प्रीपोजिशन एट का। अब दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट रह रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बच रहा है अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं। अपना लास्ट एक पॉइंट बच रहा है 6 नंबर का, उसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 नंबर का अपना है, इसमें इंडिकेट्स क्या प्रदर्शित करता है, किसके लिए यूज करेंगे अपन, इंडिकेट्स मैनर, प्लेस, सॉरी प्लेस अपन ने पहले ले लिया, मैनर, एक्टिविटी, इनको प्रदर्शित करने के लिए, मैनर, एक्टिविटी, इनको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और एक होता है स्टेट, स्टेट, ये तीन चीजें दोस्तों इसमें, स्टेट, मैनर और एक्टिविटी। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, मैनर का मतलब होता है दोस्तों तरीका, किसी काम को करने का कोई तरीका, तरीका। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई इसी सेंटेंस को किसी अलग तरीके से बताएगा, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, तो दोस्तों ये क्या होगा अपना मैनर। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाविधि, क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब है दोस्तों जैसे हम खेल कूद जो करते हैं कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो किसके अंदर आते हैं, सब क्रियाविधि के अंतर्गत आते हैं। अब मैं इसका सेंटेंस ले रहा हूं दोस्तों, पहला इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, वी वर एट फाइट विथ आर नेबर्स, NEIGHBOURS, वी वर एट फाइट विद आर नेबर्स। देखो दोस्तों इसमें क्रियाविधि बता रहा है, एक्टिविटी बता रहा है। वी वर हम थे एट फाइट लड़ने में, विद यानी लड़ रहे थे हम, विद आर नेबर्स हमारे पड़ोसियों से या पड़ोसियों के साथ, हम हमारे पड़ोसियों के साथ लड़ रहे थे। इसमें एक्टिविटी बताई गई है दोस्तों, क्रियाविधि बताई गई है, फाइट लड़ना, इसलिए हमने किसका यूज किया, प्रीपोजिशन एट का। दूसरा देखिए दोस्तों, एक में इसमें अवस्था का बताता हूं, स्टेट का बताता हूं कि क्या अवस्था रहती है। सी इज गुड एट इंग्लिश, सी इज गुड एट इंग्लिश। अब देखो दोस्तों इसमें अवस्था बताई जा रही है, सी इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी है। अब देखिए दोस्तों मैं एक साथ एक और सेंटेंस जोड़ रहा हूं, जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं बताई जाए तो पहली वाली में हम एट का प्रयोग करते हैं और दूसरी में इन का। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, शी इज गुड एट इंग्लिश बट वीक इन हिंदी। देखिए दोस्तों मैंने यहां पर इनका यूज किया है, प्रीपोजिशन इनका यूज किया है अवस्था बताने के लिए कि वह अंग्रेजी में तो अच्छी है परंतु हिंदी में कमजोर है। ये दो अवस्थाएं होगी, अच्छी और बुरी, दो विशेषताएं बताई जा रही हैं, गुड अच्छी और वीक कमजोर, यानी कि वो अंग्रेजी में तो अच्छी है तो हमने एट का यूज कर दिया पहले अवस्था के लिए, दूसरी अवस्था के लिए हमने प्रीपोजिशन इनका यूज कर दिया। एक और बता रहा हूं दोस्तों मैं इसमें, स्टेट अवस्था हो गया, मैनर तरीका। अब देखिए दोस्तों, आर यू एट ऑफिस, आर यू एट ऑफिस, क्या तुम ऑफिस में हो, क्या तुम ऑफिस में हो, एबीसी की अवस्था बता रहा है दोस्तों। अवस्था बताने के लिए हमने इसमें प्रीपोजिशन एट का यूज किया। इसको नीचे वाले को मिटा देता हूं दोस्तों ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिए दोस्तों, ये अपने पास प्रीपोजिशन एट का जो यूज है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये 6 पॉइंट थे अपने, एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। पहला हमने यूज किया इसका इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, पहला हो गया दोस्तों। दूसरा हो गया इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट एज, अवस्था बताने के लिए हमने किसका यूज किया था, प्रीपोजिशन एट का। उसके बाद तीसरा लिया आपने एन एग्जैक्ट प्लेस, एक एग्जैक्ट स्थान को बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन एट का यूज किया था दोस्तों। चौथा हमने लिया दोस्तों इंडिकेट्स डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए, और यूज विद द नेम ऑफ फेस्टिवल्स,
त्योहारों के नाम के पहले या त्योहारों के नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एट का। उसके बाद हमने पांचवा पॉइंट लिया दोस्तों, इंडिकेट्स क्या क्या प्रदर्शित करता है ये, रेट, प्राइस, वैल्यू, डिग्री और नंबर, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एट का। 6 नंबर का अपन ने पॉइंट लिया दोस्तों, इंडिकेट्स स्टेट, मैनर और एक्टिविटी, यानी कि अवस्था, तरीका और एक्टिविटी मतलब क्रियाविधि बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एट का। दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास प्रीपोजिशन एट की। अगर आपको अपनी क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।